रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम कलीम खान नए लेक्चर के साथ लेक्चर नंबर 50 और इस लेक्चर के अंदर 4.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 4 जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है और पार्शियल फ्रैक्शन के सवाल हमने लीनियर फैक्टर के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, आज हम फिर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 x माइनस 5 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ये क्वाड्रेटिक नीचे जो है ना डिनोमिनेटर में हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म दिखाई दे रही है और क्वाड्रेटिक फॉर्म और आपको पता है कि जो है ना क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है वो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक फैक्टर हम यूज करते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फैक्टर हम नहीं यूज कर रहे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अगर फैक्टराइजेशन के बाद ये लीनियर फैक्टर बन जाता है तो फिर हम लीनियर फैक्टर की मेथड से हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद हमारे पास दो फैक्टर बनते हैं, लीनियर फैक्टर कहलाते हैं। फिर जाके हम उसे लेट करके हम उसको इस तरह से हम लेट ए बी करके आगे हम सॉल्व करते हैं जब तक कि वो लीनियर फैक्टर, हाँ इसकी फैक्टराइजेशन ना होती फिर हम क्वाड्रेटिक फैक्टर की तरह हम यूज करके हम सवालात को आगे हल करते। अब यहां पर देखें हमारे पास ए और बी हमने लेट किया, वही मल्टीप्लीकेशन बाय x माइनस 1 x प्लस 3 ऑन बोथ साइड्स आपने एक इक्वेशन बनाई जिसका नाम k था और k इक्वेशन बनाने के बाद आपको पता है कि लीनियर फैक्टर है। लीनियर फैक्टर होने की वजह से हम क्या लगाएंगे, जीरो मेथड लगाएंगे और जीरो मेथड में x प्लस 3 को हम जीरो के बराबर पुट करके x की वैल्यू मालूम करेंगे, x की वैल्यू -3 ये वाली k के अंदर पुट कर देंगे। इस इक्वेशन में x की जगह पर -3 पुट करेंगे और इसकी जगह पर भी -3 पुट करेंगे और इसकी जगह पर भी -3 पुट करेंगे और आपको यकीन है कि -3 प्लस 3 0 हो जाएगा और बाकी -4 और ये -8 -4 को इस साइड पे लाएंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। इसी तरह दूसरा वेक्टर क्या था, x माइनस 1 था, x माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करके आप पुट करें k के अंदर पुट करने के बाद आपके पास वैल्यू बचेगी a की, हमारे पास a वैल्यू -1 होगी और इस वैल्यू को आप ओरिजिनल m इक्वेशन के अंदर फिर पुट कर देंगे तो हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में तो सिंपल है, ये तो ना फैक्टराइज करना पड़ रहा है ना ही किसी किस्म का फार्मूला लग रहा है। ये तो इसे लेट ए करें, इसे बी करें और बी करने के बाद उसी तरह के इक्वेशन बनाए, जीरो मेथड से आप ए की वैल्यू निकालें, फिर बी की वैल्यू निकालें, बी की वैल्यू और ए की वैल्यू उस एन इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी सिमिलर टू 5, इसी तरह ना इसको फैक्टराइज करना पड़ रहा है ना कोई फार्मूला लगता है, बटा के अंदर भी वैसे की वैसे कंडीशन है। तो हम इसे m की इक्वेशन लेट करने के बाद इसके लिए a और इसके लिए b चूज करने के बाद मल्टीप्लाइंग बाय डिनोमिनेटर यानी एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास k इक्वेशन आ जाएगी। k इक्वेशन में फिर बाद में क्योंकि लीनियर फैक्टर होने की वजह से, सर लीनियर फैक्टर क्या है, लीनियर फैक्टर मैंने आपको पहले भी बताया कि लीनियर फैक्टर जो है ना वो जिनमें मैक्सिमम पावर वेरिएबल की 1 हो तो लीनियर फैक्टर होता है, लीनियर एक्सप्रेशन होती है। तो उस सूरत में आप मल्टीप्लाई करने के बाद आपको लीनियर फैक्टर की वजह से जीरो मेथड लगाएंगे और जीरो मेथड में 3 आप k के अंदर पुट करेंगे, ये 0 आएगा और यहाँ से ये वाली वैल्यू निकलेगी और इसी तरह b की वैल्यू 4 आ जाएगी और इसी तरह दूसरा फैक्टर x माइनस 4 पुट किया और हमने पुट करने के बाद a की वैल्यू क्या निकली 3 और ये 3 और वो 4 यानी a की 3 और b की 4 ये वैल्यूज आप n इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको एक नई पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 और 7 में थोड़ी सी बात ये है कि इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ज्यादा है। न्यूमरेटर का डिग्री x स्क्वायर और नीचे वाले का x और x स्क्वायर यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है कि न्यूमरेटर और डिग्री और डिनोमिनेटर का डिग्री दोनों इक्वल या न्यूमरेटर का ज्यादा हो तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है।
तो यहाँ पर ये इक्वल है, तो इक्वल की सूरत में भी एक मसला ये है कि हम उसे लॉन्ग डिवीजन मेथड पहले करते हैं, यानी कि उसको ऐसे मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद ये लिखते हैं, फिर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर पर डिवाइड करते हैं। जब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पर डिवाइड होता है, ये क्वेश्चन 1 आता है, रिमाइंडर x + 7 आता है। इस तरह लिख के एक इक्वेशन बनाते हैं। और मैंने x² + x - 6 को मैंने उसी फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट कर दिया, वैसे लिख दिया। लिखने का मतलब ये है कि जब आप इस चीज को, ये वाली इक्वेशन n बना के फिर इस चीज को आप लेकर उसे लेट करेंगे, क्योंकि वो एक फ्रैक्शन बन चुकी है और इसके बाद इसकी हमने पार्शियल फ्रैक्शन अब बनानी है। तो उस सूरत में अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बनाने के लिए हम इसके ए फर्ज करेंगे, इसे हम बी फर्ज करेंगे, और एक करने के बाद मल्टीप्लाइंग बाय x - 2x + 3 ऑन बोथ साइड, और k इक्वेशन बनाएंगे, और k इक्वेशन बनाने के बाद हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे उसी तरह। और इसी तरह फिर दूसरी x + 3 = 0 पुट करके फिर वो वैल्यू k के अंदर पुट करेंगे, और फिर इसी तरह b की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। जब a और b की वैल्यू फाइंड हो जाए तो पुट कर दे m में। जब m में पुट हो जाए, यानी इतना हिस्से में ये पुट हो गया, तो फिर आप फ्रॉम इक्वेशन n ये वाली इक्वेशन ले आए, यानी कि इस इक्वेशन में 1 फिर प्लस फिर ये चीज थी, और इसके हमने फ्रैक्शन बनाए, फैक्टर बनाए, यानी कि उसे पार्शियल फ्रैक्शन किया। तो पार्शियल फ्रैक्शन के बाद हमारे पास ये चीज आ गई, ये 1 हुई है, और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन जो है ना वो ये वाली है। इस तरीके से आप पार्शियल फ्रैक्शन की सूरत में बना पाएंगे। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 भी है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 में न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर है। तो पहले हम उसको हल करते हैं। ये 3 पावर है मैक्सिमम, और यहाँ पर 2 पावर है, उसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये क्वोशंट आता है और ये रिमाइंडर आता है। क्वोशंट यहाँ लिखेंगे और रिमाइंडर ऊपर, और डिनोमिनेटर ये हमारे पास एक और फ्रैक्शन बन जाएगा। इसको हम n का नाम देने के बाद फिर हम इसी को लेकर आगे सॉल्व करेंगे और नीचे वाले के फैक्टर बनाएंगे, और इसी तरह फैक्टराइज करके फैक्टर बनाने के बाद फिर इस चीज को लेकर हम लेट कर देंगे, फिर m इक्वेशन बनाएंगे। क्योंकि इसका एक फैक्टर ये लीनियर है और ये लीनियर फैक्टर वाली सिचुएशन है, तो हम लीनियर फैक्टर वाली सिचुएशन में ये वाले b लेट करने के बाद हम मल्टीप्लाइंग बाय दिस, हम उनसे मल्टीप्लाई करने के बाद हम k इक्वेशन बना देंगे। जब k इक्वेशन बन जाए तो फिर उसके बाद x - 1 = 0, x की वैल्यू निकलेगी 1, और ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब b की वैल्यू 1 आएगी, इसी तरह फिर हम इस पे वैल्यू लीनियर, हालांकि इसे कंपैरिजन मेथड से इजी हो जाता है, लेकिन मैं आपको पहले से समझा चुका हूं कि जरा लीनियर फैक्टर है, लीनियर फैक्टर को 0 मेथड से करें तो x की वैल्यू -1/3 निकली। हमने x की जगह k के अंदर हमने x की जगह पुट कर दिया, ये 0 आया, इधर फ्रैक्शन बनाई, ये इस तरह से करने के बाद a की वैल्यू 5 निकल आई। जब a की वैल्यू हमारे पास 5 निकल आई तो फिर हमने इसे n में पुट कर दिया, a और b। लेकिन फिर हमने n भी तो हमारे पास थी, फिर आखिर में n इक्वेशन के साथ m इक्वेशन को जोड़ दिया। जब ये जुड़ गए तो हमारे पास पहले से लॉन्ग डिवीजन से ये फैक्टर बने थे, फिर बाद में पार्शियल फ्रैक्शन से हमने लेट करके ये दूसरे फ्रैक्शन बनाए हैं। तो इसका मतलब है ये हमारे पास पार्शियल फ्रैक्शन की आज पहली एक्सरसाइज इख्तिताम को पहुंची, जो कि लीनियर फैक्टर के मुतालिक थी, और डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होने की वजह से हम 0 मेथड लगा के आगे हल करते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।